शनिवार 17 जून 2023 को यह यात्रा शुरू हुई और योजना के अनुसार अगले दिन रविवार सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में डुबाया जाना था। यह बता दूं कि गोताखोरी से पहले टाइटन में समस्या आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपने जीवन की बाजी लगाते हुए यह समुद्र में डुबाया गया। समस्या क्या थी और बाद में समस्या के बारे में जानकर भी इस खतरे को क्यों लिया गया, आगे देखते हैं। इस यात्रा में हेमिश हार्डिंग एक्शन एविएशन के फाउंडर जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष यात्रा कर चुके सहित कुल 5 लोग थे। दूसरे स्थान पर डॉक्टर रश थे, ओशन गेट के सीईओ, एक अमेरिकी कंपनी जो सी टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स का इन्वेस्टिगेशन करती है। तीसरे स्थान पर 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले टाइटैनिक की यात्रा की थी। वह एक शिपरेक के विशेषज्ञ थे और टाइटैनिक के बिखरे हुए हिस्सों से वैल्यूएबल जानकारी को खोज रहे थे। अंत में पाकिस्तानी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स प्रिंस दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इस समुद्री अभियान का हिस्सा थे। जून 17 को गोताखोरी के पहले उन्होंने अपना अंतिम अपडेट इंटरनेट पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ठंडी हवा के कारण उनकी गोताखोरी को टाला गया था और अगर कल सुबह मौसम में सुधार हुआ तो वे गोताखोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। इन 5 व्यक्तियों ने टाइटैनिक के रिमेन्स की खोज के लिए इस यात्रा पर कदम रखा था। 1912 में डूबने के बाद इसे खोजने के लिए वर्षों से कई प्रयास किए गए थे। हालांकि अटलांटिक सागर की कठिनाइयों के कारण यह कार्य आसान नहीं था। अंत में 1985 में कई वर्षों के प्रयासों के बाद आरएमएस टाइटैनिक के अवशेषों की खोज समुद्र के तल पर की गई। टाइटैनिक ने बहुत से सवालों को पीछे छोड़ दिया, जिसके उत्तरों की खोज का समय आ गया था। विभिन्न देशों से एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की पार्टिसिपेशन से कई अनुभवों का आयोजन किया गया था ताकि शिप के डिसोल्यूशन की स्टडी की जा सके। 1990 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक के कई डाइव्स के इवेंट्स किए और 1997 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई, जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म की सफलता ने न केवल लाखों लोगों के सपने टाइटैनिक के डिसोल्यूशन को देखकर पूरे किए, बल्कि टूरिस्ट के लिए शिप के डिसोल्यूशन साइट की यात्रा के लिए भी दरवाजे खोले। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों तक पहुंचना अंतरिक्ष में जाने से अधिक कठिन है और मेन रीजन है वाटर प्रेशर। टाइटैनिक समुद्र के सतह से लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में लेटी है। इस गहराई को समझने के लिए बर्ज खलीफा की ऊंचाई की 5 गुना गहराई के रूप में टाइटैनिक को समझें। इस गहराई पर वाटर प्रेशर लगभग 5800 psi है। यह प्रेशर इतना तेज है कि यह सबसे छोटे सबमरीन की सतह पर 1 स्क्वायर इंच पर पूरे हाथी को कुचल सकता है। रविवार 18 जून 2023 दोपहर में समुद्री यात्रा शुरू हो गई। सामान्यतः टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बस स्टार्ट होने के बाद 1.5 मिनट के बाद जो ऊपर इंतजार कर रहा था, मदरशिप पोलर प्रिंस सबमरीन्स के साथ संपर्क खो गया। यदि टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और यात्रा के 15 मिनट बाद ही संपर्क खो जाता है, तो इसका मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच गई हैं। इस गहरे समुद्र के गहराइयों में सनलाइट तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, तो वायरलेस सिग्नल्स का टूटना सामान्य घटना है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरी यात्रा का अंदाजा 7 घंटे तक था। दोपहर से 7 बजे तक वापसी का समय था। हालांकि 7 बजे शाम तक भी टाइटन का कोई संकेत नहीं था और वे वापस नहीं आए थे। सतह पर सभी कर्मचारियों के बीच चिंता फैलने लगी। कैनेडियन रिसर्च जहाज पोलर प्रिंस ने 12 बजे टाइटन की खोज शुरू की और 40 मिनट के बाद यूएस कोस्ट गार्ड से मदद की गुहार की। अगले दिन सोमवार यूएस, कैनेडियन और फ्रेंच जहाज और विमानों ने एरिया में एक उचित खोज कार्रवाई शुरू की। उन्होंने केवल समुद्र की सतह की खोज ही नहीं की, बल्कि सोनार का उपयोग करके पानी के नीचे भी खोज जारी रखी। एरिया में कमर्शियल शिप्स को भी सूचित किया गया था कि वे सतर्क रहें। खोज अगले 2 दिनों तक जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं मिला। फिर शुक्रवार 21 जून 2023 को 6 बजे सुबह खोज दल ने टाइटन के गहराई से कुछ आवाज सुनी। ये अंडर वाटर आवाजें
अंडर वाटर रेडार्स द्वारा पकड़ी गई थी और तुरंत आरओवीज, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, को आवाज के स्रोत की ओर निर्देशित किया गया। दुर्भाग्यवश इसके बाद भी टाइटन के स्थान के बारे में कोई खबर नहीं आई। टाइटैन को हमेशा के लिए खोने का भय बढ़ रहा था, क्योंकि क्लाइमेट फ्रेजियोलॉजी में ऑक्सीजन केवल 50 घंटे के लिए पर्याप्त था और इस समय तक 4 दिनों में से 3 दिन बीत चुके थे। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की खोज टीमें आशा नहीं हारी। गुरुवार 22 जून 2023 को दोपहर 12 बजे आरओवी ने टाइटैनिक के पास गहराई में भेजा गया। जो यह देखा गया वाकई एक हार्ट ब्रोकन दृश्य था। आरओवी, जो कि संदूर के करीब पहुंच गई थी, ने टाइटैनिक से 1500 फीट की दूरी पर टाइटन की टेल का हिस्सा खोजा। इसका मतलब था कि सभी समुद्रयान जल के दबाव को सहन नहीं कर सकते और वे पहले ही समुद्र की गहराई में टूट चुके थे। यह खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी और सबमर्सिबल्स की सुरक्षा पर सवाल उठे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी, ने पहले ही 2021 में दावा किया था कि उन्हें पता था कि टाइटन बनाते समय उन्होंने कुछ नियमों को तोड़ दिया था, क्योंकि यह स्टील की बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बना था। उन्होंने इस उद्योग में कुछ नईता लाने के लिए कार्बन फाइबर का उपयोग किया था। हालांकि इस हादसे के बाद यह चयन संदिग्ध हो गया, क्योंकि कार्बन फाइबर की सीमाएं हो सकती थी। इसके अलावा खुलासा हुआ कि टाइटन के शरीर में पहले से मौजूद क्रैक्स थे। 2018 में ओशन गेट के एक अधिकारी ने कार्बन फाइबर शरीर के बारे में चिंता जताई थी, कहते हुए कि यह समुद्र के दबाव का सामना नहीं कर सकता है। सबमरीन को डाइव से पहले 5000 से 10,000 psi के दबाव में जांचा गया था, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र की स्थितियां विभिन्न बलों को शामिल करती हैं, जिसमें दबाव और जल प्रवाह शामिल हो सकते हैं, जो टाइटन की कमजोरी का कारण बन सकते हैं। 2023 में टाइटन के साथ हुए दुखद घटना ने डीप सी एक्सप्लोरेशन और सबमर्सिबल में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। समुद्र की गहराइयां एक सबसे कठिन और रहस्यमयी सीमा में से एक है, जहां सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर सकती है।